Okay, so continuing with the Financial Express newspaper now, we'll just go through the important topics quickly. So public data जो होगा that will be shared only with the trusted AI firms. So we'll have to look into कि trusted AI firms कैसे determine करोगे, and this is again part of the data safety. So to ensure कि enterprises build responsible artificial intelligence model, government will share the public data available with it only with the trusted firms. So this would be the onus of curbing deep fakes will lie with the enterprises. जैसे हम extended producer responsibility की बात करते हैं, producer की responsibility है कि जो waste है या फिर जो प्लास्टिक वेस्ट है वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको डील करना, उसको वापस से लेना, उसको अपसाइकिल रिसाइकिल करना। तो यहाँ पे डीप फेक को भी कर्व करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी एंटरप्राइजेस की होगी, क्योंकि डीप फेक्स आर पॉसिबल थ्रू द टेक्नोलॉजी ऑफ एआई। सो कैसे एआई को यूज किया जाएगा, अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड द ओनस वुड बी ऑन द एंटरप्राइजेस। So Foxconn to invest $1 billion more in the Apple India plant. So Foxconn is an important player when talk about semiconductor chips and mobile phone manufacturing. Below potential, so Raghuram Rajam sir is a former RBI governor also. So उनके view हमेशा बहुत important रहते हैं, हम बात करते रहते हैं कि economy में what is been talking about his ideas. So you said inflation is contained. One of the reasons inflation is contained is we haven't even grown at our potential rate. तो ये बोलना कि इन्फ्लेशन हमने कंट्रोल करनी है, बट दो चीजें इंपॉर्टेंट है, कंट्रोलिंग द इन्फ्लेशन एंड ऑल्सो कीपिंग एन आई कि हमारा ग्रोथ मोमेंटम ब्रेक ना हो या स्लो डाउन ना हो। बट ये बोला जा रहा है कि आप उसको कैसे सेलिब्रेट कर सकते हो अगर आप ये भी बोल रहे हो कि इन्फ्लेशन हमने कंटेन कर लिया है, बट अगर आप ग्रोथ रेट की बात करो तो जो हमारा पोटेंशियल है हम उस रेट पे ग्रो नहीं कर रहे हैं। तो एक तरीके से डाइकोटमी हो गया, या इल्यूजन बोल सकते हो, या आयरनी बोल सकते हो इसको। सो एफसीआई सेल्स मोर वीट एंड प्राइसेस उसकी वजह से और डिप हो रहे, तो ओपन मार्केट सेल्स में गवर्नमेंट ने और वीट मार्केट में सेल किया सो दैट सप्लाई इंक्रीज हो सके। So collecting the data in local languages, and इसके through they are also aiming to bridge the digital divide. Digital divide को कैसे define करोगे? ये सबको सेम एक्सेस नहीं है डिजिटल टेक्नोलॉजीज के लिए, या हाँ, सबके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। डिजिटल डिवाइड बिटवीन, आप या तो बोल सकते हो बिटवीन अर्बन एंड द रूरल एरियाज, या डिजिटल डिवाइड बिटवीन आप इनकम लेवल पे भी बोल सकते हो या क्लास बेसिस पे भी बोल सकते हो। हायर क्लास वुड बी हैविंग मोर एक्सेस टू डिजिटल टेक्नोलॉजी एंड द डिवाइसेस एंड द डिजिटल नॉलेज ऑल्सो, लिटरेसी ऑल्सो, कंपेयर टू द पीपल फ्रॉम द पुअर बैकग्राउंड और बीपीएल फैमिलीज। तो दो बेसिस पे हम इसको बोल सकते हैं। द फोकस करंटली टू इंक्रीज अडॉप्शन, वी मस्ट अनम्यूट द रोड मैप्स। तो पहला अडॉप्शन की डिजिटल डिवाइसेस अवेलेबल होने चाहिए, अफोर्डेबल प्राइस पे अवेलेबल होने चाहिए, एंड एट द सेम टाइम फिर हम वर्क कर सकते हैं डिजिटल लिटरेसी के ऊपर भी। सो इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी जो डिजिटल डिवाइड और गैप एग्जिस्ट करता है, सो फॉर दैट ऑल्सो वी आर हैविंग दी भारत नेट मिशन ऑल्सो, जिसमें वी आर टॉकिंग अबाउट कि इंटरनेट एक्सेस, डेटा एक्सेस हम कैसे पंचायत, सारी पंचायत तक इंक्रीज करने की बात कर रहे हैं। डिजिटल डिवाइड में हम ये भी देख सकते हैं कि किस तरह से टेक्नोलॉजी को यूज किया जाता है। कोई सही तरह से करता है, कोई उसी का एआई के थ्रू डीप फेक का यूज करता है। तो उसको भी डिजिटल डिवाइड के अंदर इन्वॉल्व किया जा सकता है नहीं, एआई के कि थ्रू नहीं, ये वो डिजिटल डिवाइड नहीं बोलेंगे हम उसको, वो डिवाइसेस के कॉन्टेक्स्ट में और डिजिटल लिटरेसी के कॉन्टेक्स्ट में है कि आपके पास स्मार्टफोन्स नहीं है, आपके पास टैबलेट्स नहीं है। थोड़ा सा जीपीएआई के बारे में भी देख सकते हैं, जो एआई से रिलेटेड था।
जब हम बात कर रहे थे ट्रस्टेड एआई फर्म्स क्या होते हैं, तो ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, जो कि रिस्पॉन्सिबल डेवलपमेंट एंड यूज के लिए मतलब रिस्पॉन्सिबल है बेसिकली एआई के। This we इंडिया भी have इसका covered. पार्ट। Karuna, we have covered this thing in detail, so this would be a repetitive thing. Rupee hits new closing low on Fed meet eve. This we have seen. क्या repercussions हो सकते हैं depreciation के, and RBI intervene करता है आज के टाइम में भी to limit the fall of Indian rupee. तो RBI मार्केट में और ज्यादा डॉलर सेल करता है अगर रुपी डेप्रिशिएट होता है, तो ये क्वेश्चन ऑलरेडी प्रीलिम्स में ये भी आ चुका है. Playing with a straight bat, so challenging times, RBI governor says कि 5 years on Mint Street were characterized by the financial stability, deft handling of the crisis at the lenders, and overall of the regulations. So reading in the inflation, that is how we can say the trajectory. Compare करें इसको real GDP growth और consumer price index कैसे move करिए, तो जो negative growth है actually इसका जो interpretation, इसका जो meaning होता है, जब आप जीडीपी ग्रोथ रेट कैलकुलेट कर रहे हो फ्रॉम द प्रीवियस टाइम पीरियड, उस कॉन्टेक्स्ट में वहां से कंपेयर करते हो तो अब जीडीपी ग्रोथ रेट नेगेटिव आती है. ऐसा नहीं कि जीडीपी नेगेटिव हो रही है तो मतलब कि कुछ श्रिंक हो रहा है या मतलब डिस्ट्रक्शन हो रहा है या फिर मतलब उस कॉन्टेक्स्ट में नहीं है ये. तो इसका सिंपल मीनिंग यही है. एंड यहाँ पे इट वाज आफ्टर द कोविड-19 टाइम पीरियड की वो नेगेटिव में हमें एक बार देखने को मिली. सीपीआई इन्फ्लेशन इट रिड्यूस फिर इंक्रीज हुआ और अभी 4.8% पे है for the projections for financial year 2024. So taming inflation, supporting the corporate borrowers also, मतलब growth और inflation को साथ में tame करना. उसमें forex reserves हमारे grow हुए हैं, $600 billion level हमने achieve किया है. remittances हमने $100 billion जो world record इंडिया ने बनाया है. beating the pandemic, we've been seeing tight monetary policy simultaneously, regulation and oversight भी किया गया. NBFCs का, investment companies, digital lending, asset reconstruction पे focus किया गया. risk weights को increase किया गया up till 125%. managing crisis at the lenders, when we talk about cooperative banks में भी crisis like situation emerge हुई. so failure of several lenders like yes bank की बात करो, Punjab and Maharashtra cooperative bank, Abu Dhabi cooperative bank, so examples, the names must be remembered. So the central bank was quick to take the action. So recapitalization किया गया. So equity markets, they turn cautious ahead of the US Fed rate decision. तो जो decision रहा है अभी currently US Fed rate ने, they have maintained the status quo, but एक जो सबसे important statement उनकी तरफ से आया है वो ये है कि 2024 में they might start with the rate cut cycle. rate cut cycle मतलब interest rate को reduce करना start कर देंगे. तो उसकी वजह से आप उसका impact जो आज stock market performance को देख सकते हो, it has been growing at 1 to 2%. सो ये एक पॉजिटिव स्टेटमेंट उनकी तरफ से आया है. सो 2024 में वी माइट सी द रेट कट साइक्लिंग बिगनिंग अप. So shore up the ties in the next stage, both sides, China or Vietnam, they need to strengthen cooperation various fields like legislation, contribute to the building of community with a shared future. So concerns भी exist करते हैं when we talk about South China Sea में. So UK economy, it shrinks in October when we say कि again next year में recession भी हो सकता है. तो specifically industrial output, जो हम recession की जब बात करते हैं तो कैसे decide करते हैं कि recession अब हो गया है या start हो गया है. तो जो factor है that is industrial output अगर 2 quarters consecutively decline हुआ है, then we say कि recession is there. और German economy में इससे भी we can say the situation is really worse in Germany. So worker safety is important. जब हम worker safety rights charter की भी बात कर रहे थे कल से, we've been talking about this. Framing guidelines on integration the safety technology. Technology कैसे important role play कर सकती है, क्या AI कुछ किसी तरीके से help कर सकती है into the regulatory frameworks of the highway projects to reduce the accidents. So यहाँ पे okay, worker safety इस context में बात की जा रही है highway projects पे जो workers हैं उनकी safety and to improve the emergency response in a continuous process. Okay, so now we'll move on to the Hindi newspaper. Divya can quickly cover up the important topics. Japani Wish क्या badminton champion. ये था कि किस तरह से इंडिविजुअल के जो एक्शंस है वो इफेक्ट करते हैं कंट्री को, कि कैब ड्राइवर ने जो भी किया तो इंटरनेशनल लेवल पर कंट्री की छवि खराब होती है. जैसे भारत अतिथि देवो भव के बारे में कहता है, टूरिज्म को प्रमोट करता है, तो वो चीजें भी इफेक्ट करती है.
इस तरह से। ठीक है। यहाँ पे यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि किस तरह से 2014 से लेकर 23 तक में चेंजेस आए हैं, जहाँ पर 1 GB डाटा 270 रुपये में मिलता था, उसकी वैल्यू 10 रुपये हो गई है। उसका रीजन क्या क्या है कि समय के साथ साथ मोबाइल फोन का यूज बढ़ा है, जिसके साथ साथ इंटरनेट की जो यूज है वो भी इंक्रीज हुआ है, तो उस चीज को बताया गया है। ओके, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट डेटा है हमारे लिए। हाँ। हम इवन सोशल मीडिया की यूसेज की भी बात करते हैं, तो एक इंडिकेटर हो गया। सो ये वही है, आई थिंक केरला वाला इशू हम बात कर चुके हैं। छात्र सैरोगेसी से रिलेटेड है कि सैरोगेसी को लेकर कोर्ट ने बोला है कि वो हमारा दायरा है, जो हमने कहा है कि उसको आप उद्योग नहीं बना सकते, चाहे उसमें 1 अरब डॉलर का उद्योग बनाया जा सकता है। उसके लिए हमें सरकार से बात करने की जरूरत नहीं, तो कोर्ट का डायरेक्ट एक्शन है कि उसको नहीं बनाया जा सकता। भारतीय नागरिकता के लिए हिंदू रीति रिवाज से शादी होगी, जो कि कानून है, उसके अकॉर्डिंग ही स्थायी नागरिकता दी जा सकती है। यहाँ पर यह है कि 3 छात्रों ने, महिलाओं ने आत्महत्या कर ली, तो यहाँ पर एक रीजन था मानसिक तनाव। तो उस चीज को भी देखा जा सकता है कि मेंटल हेल्थ भी बहुत जरूरी है, और उसके लिए क्या 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 किया जा सकता है, उसको किस तरह से इम्प्रूव किया जा सकता है, वो भी एक डिजीज की तरह देखा जा सकता है उसको भी, कि हम बात मानसिक करते हैं बीमारी। मेंटल हेल्थ एक हिडन डिसेबिलिटी है, जो टर्म यूज कर सकते हैं इसके लिए। और यहाँ पे कि सरोगेसी को एक इंडस्ट्री की तरह आप नहीं देख सकते उसको, या इंडस्ट्री हम क्रिएट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उससे जो हमारे जो रिचुअल्स एसोसिएटेड है, दे कैन नॉट बी डाइल्यूटेड और दैट कैन नॉट बी सपोर्टेड। ये था कि कोरोना वायरस है जो उसमें, अगर जिसकी वजह से वो होता है, सर्स कोर वायरस है, जो कि सेल के अंदर पाया जाता है। उसको RT-PCR किया जाए तब उसको पता चलता है कि वो कहाँ पर है। EV के सर्क कोरवा में, NRI में पाया जाता है, जिसके थ्रू उसका इलाज किया जा सकता है, कि जो एक रीजन है बार बार कोरोना के होने का, कि ठीक होने के बाद भी फिर से कोरोना हो जाता है। और इस पे प्रॉपर क्वेश्चन भी आ चुका है प्रीलिम्स में, RT-PCR पे पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, ये बता दो कृष्ण मेधा की बुनियाद। AI के लिए कि किस तरह से AI का यूज किया जा रहा है, सही भी किया जा रहा है और गलत भी किया जा रहा है। अगर उसके जॉब एम्प्लॉयमेंट में देखे तो 2030 तक वो 51 लाख तक नौकरियां बना सकता है, लेकिन उसके लिए इंडिया को क्या करने की जरूरत है, स्किल होने की जरूरत है। क्योंकि अगर AI का यूज होगा, मशीन का यूज होगा, तो उनके लिए स्किल भी इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, तो यहाँ उसके पे ऊपर काम किया जा सकता ये कृत्रिम मेधा का मतलब क्या है? है। AI AI। AI हाँ। तो डिजिटल 3D प्रिंटिंग एक तेजी से बढ़ता हुआ उद्योग है इंडिया के अंदर, उसको देखा जाए तो उसके लिए नौकरियां जो उत्पन्न होती है, उसके लिए स्किल सीखना जरूरी है। उसके अलावा फॉरेक्स फोरेंसिक साक्ष्यों में उसका यूज किया जाता है। अगर इसके सही यूज है तो उसके साथ साथ इसके गलत यूज भी है। जिस तरह से ड्रोन के यूज देख सकते हैं कि हम उसे मेडिसिन के लिए, एग्रीकल्चर में यूज किया जाता है, सेम चीज जो नशीले पदार्थ है, हथियार है, उनकी स्मगलिंग के लिए भी ड्रोन को यूज किया जाता है। तो सही के साथ साथ उसके गलत यूज को किस तरह से रोका जाए, क्योंकि अगर अब करंट की बात करें तो इंडिया में एक एक्ट है, IT एक्ट 2000, जिससे अभी तक वो चल रहा है। अभी 2023 में जो अधिनियम पास हुआ है, उसका हमें ये नहीं पता कि किस तरह से रेगुलेट होगा। तो दोनों चीजों को रेगुलेट करना भी जरूरी है, ताकि उस चीज को सही तरह से यूज किया जा सके। ठीक है, मेधा करुणा एक्सप्लेन कर दो। हम अपने आप मित्रों बता दो, मेरी थोड़ी स्क्रीन लैग कर रही है। ठीक है, दिव्या। हम अपने मित्रों के सहयोग की उतनी आवश्यकता नहीं होती, जितनी उनके सहयोग के विश्वास की आवश्यकता होती है। एपिक्रूस कि यहाँ यही बताया गया है कि सहयोग से ज्यादा विश्वास की जरूरत होती है। अगर कोई हम पर ट्रस्ट करता है, तो वो चीज टाइम आने पर, जरूरत पड़ने पर, उस टाइम पर वो मौजूद है या नहीं है, उस पर इतना इफेक्ट नहीं करती, जितना सिर्फ ये हो जाता है कि कोई हमारे साथ है, उसका ट्रस्ट है हमारे ऊपर कि हम ये चीज कर रहे हैं तो कर लेंगे। तो उस चीज को एक्सप्लेन किया गया है कि मित्रों के सहयोग से ज्यादा उनके विश्वास की जरूरत होती है। ठीक है, यहाँ पे हम एग्जांपल ले सकते हैं इंटरनेशनल रिलेशंस में इंडिया और रशिया रिलेशनशिप, जिसको हम हमेशा डिफाइन भी करते हैं ऑल वेदर रिलेशनशिप या ऑल वेदर फ्रेंडशिप के थ्रू हम इसको डिफाइन करते हैं, कि वो ये कि हमारे पास कोई फ्रेंड है और हमें विश्वास है कि वो हमें हमेशा सपोर्ट करेगा चाहे कोई भी सिचुएशन। तो वो विश्वास और जो ट्रस्ट है,
दैट इज इम्पोर्टेंट। तो सिमिलरली लाइक इंडिया रशिया रिलेशनशिप की हम बात करते हैं, तो चाहे डिफेंस रिलेशनशिप की हम बात करें या फिर रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगाए गए, तो उसके बाद भी इंडिया ने क्रूड ऑयल इम्पोर्ट्स किए, तो वो उस चीज़ ने डेफिनेटली रशियन इकोनॉमी को भी बहुत सपोर्ट किया। एंड ओपेक फ्लीट की कल हमने एग्जाम्पल भी बात किया था कि उसके बाद भी, सैंक्शंस के बाद भी रशिया के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं देखा गया। ऑल्दो जो इंटेंशन थी यूएसए की वो यही थी कि नेगेटिव इम्पैक्ट को ब्लॉक करने की बात की गई, फाइनेंशियल सिस्टम को ब्लॉक करने की बात की गई, बट वो एक्चुअली वैसा हो नहीं पाया। रुपी के इंटरनेशनलाइजेशन के लिए भी देख सकते हैं कि रशिया के साथ करेंसी में रुपी को यूज किया गया था ताकि इंपोर्ट एक्सपोर्ट में उसका इंटरनेशनलाइजेशन हो सके। तो वहां पर भी देख सकते हैं जैसा किया जाता है। राइट राइट। एंड वुमेन एम्पावरमेंट के साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं हम। हाँ मतलब वुमेन वुमेन सपोर्ट भी अगर हम बात करें तो वो भी ठीक है, एक विश्वास हो जाएगा हर वुमेन के लिए। तो एसएचजीज की हम यहाँ बात कर सकते हैं, सेवा की बात कर सकते हैं, लाइक जो सेवा एसएचजी ग्रुप है, कि ये हम कर चुके हैं आतंकी हमला। सबसे अच्छा एग्जाम्पल हो सकता है जब बड़े होते हैं तो माता पिता का सहयोग तो कम हो जाता है, मतलब 25 30 40 ईयर्स में। लेकिन फिर जब बस साथ में रहते हैं उसे एक एक ट्रस्ट फील होता है, एक लगता है कि कोई ना कोई सहारा है। तो हम्म। इसी के एग्जाम्पल हो गया ना, यस। कि विश्वास रहना चाहिए। हाँ विश्वास रहता है। जैसे जैसे फॉर एग्जाम्पल पापा के लिए दादाजी हो गए, मेरे लिए पापा हो गए, वैसे टाइप सबके हम्म। लिए अपना। तो यहाँ ये बोला गया कि स्वतंत्रता संग्राम में जो विदेशी नागरिकों ने योगदान दिया था उनके लिए संग्रहालय बनाना चाहिए। यहाँ उन्होंने नाम दिया गया है मेडेलिनी सेल्डा का, जिन्होंने महात्मा गांधी ने जिन्हें मीराबाई का नाम दिया था। कैथरीन हेमलिन का, जिन्होंने जिन्हें सरला देवी के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा बीजी हेमरिन जो पत्रकार है, जिन्होंने जलियांवाला बाग को उजागर किया था। 1913 में बॉम्बे क्रॉनिकल जो के संपादक थे, जो न्यूज़पेपर था उस टाइम पे, उन्होंने शुरू किया था। सीएफ एंड्रूज, जिन्हें महात्मा गांधी ने दीन बंधु कहा था। तो इस तरह से जो विदेशी नागरिक है जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में योगदान दिया, उनका उनके लिए संग्रहालय बनाने की बात की गई। तो इम्पोर्टेंट पर्सनालिटीज होगी, फॉरेन पर्सनालिटीज, फ्रीडम स्ट्रगल में उनका रोल। ये हम देख चुके हैं केरला वाला, आर्टिकल 293 बात कर चुके हैं, 131 और आर्टिकल 280 आई थिंक हम कंप्लीट कर चुके हैं। सो ओके, ये भी है आनंद विवाह। आनंद विवाह जम्मू कश्मीर में अभी इन्होंने लागू किया है इसको। अगर ये आनंद कारज के नाम से जाना जाता था, और इसे 1909 में ब्रिटिश इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ने स्टार्ट किया था आनंद कारज के नाम से, जिसे अब इसमें सिखों का विवाह को रीति रिवाज को मान्यता दी गई है। जो सिख है अपने तरीके से शादी कर सकते हैं और वो कानूनी मान्यता होगी उनके विवाह को। उसके लिए उन्हें रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। तो ये फिर से लागू किया गया है, यहाँ पे क्या चेंज है, और मतलब जम्मू कश्मीर में यहाँ पे इसमें इस चीज की मांग थी कि जैसे हिंदू मैरिज एक्ट है उसके अकॉर्डिंग शादी की जाती थी, तो सिखों की ये मांग थी कि हमें हमारी तरीके से शादी को मान्यता मिले। तो उसके लिए आनंद विवाह उस अधिनियम का नाम है, और उसे मान्यता दे दी गई है कि आनंद विवाह अधिनियम के तहत वो मैरिज सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं जिसमें वो सिख रीति रिवाज से शादी करें। ठीक है ठीक है। तो समराइजेशन से स्टार्ट कर सकते हैं, औशिक यू कैन स्टार्ट फर्स्ट। Regarding the international relation, we discussed the relationship between the Australia and India in a very detailed manner. Then we discussed about the map of the Israel and Palestine and surrounding region, talking about the Galilee Sea, Dead Sea, etc. You can move forward, Mansi. ओके आंचल। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इन टर्म्स ऑफ ज्योग्राफी पर्सपेक्टिव, हमने ऑयल स्पिल्स के बारे में बात की, बायो रेमेडिएशन, सॉर्बेंस, स्किमर्स जो डिवाइस होते हैं जिनको फिजिकली यूज किया जाता है। उसके बाद एक ऑयल स्पिल से रिलेटेड बंकर कन्वेंशन भी है जिसमें इंडिया ने भी रैटिफाई किया हुआ है। उसके बाद GPAI की बात की, ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जहाँ पे ट्रस्टेड AI फर्म्स की हमने बात की। उसके अलावा क्रीक जो ऑलरेडी डिस्कस्ड है उसकी बात हमने की, एंड फिर धारावाही स्लम की बात हमने की कि कैसे रिहैबिलिटेशन किया जाएगा, विल इट बी फीजिबल और नॉट। ओके
So economy में we discussed about countervailing duties, which was important. We talked about difference between countervailing duty and anti-dumping duty, and it is a part of, basically it is permitted by World Trade Organization. And then we talked about कि India में even if we say कि inflation हमने tame कर लिया, control कर लिया, but still जो हमारा growth rate जो चल रहा है, जो growth momentum है, we have not reached our growth potential. तो we can say कि this is only one side of the picture. Then Food Corporation of India की हमने बात करी थी, it has been doing open market sales for the wheat, and apart from this, so ये major important areas थे जो हमने economy में आज cover करे. Okay, so रेगुलाइजेशन ऑन अनऑथराइज्ड बिल्डिंग्स के रिलेटेड बात की थी कि किस तरह से सस्टेनेबल अर्बनाइजेशन किया जा सकता है और उनको रिलेटेड प्राइवेट सेक्टर का क्या रोल है. इसके अलावा देखा था हमने केरला ने जो फंड रेजिंग है या फिर बोरोइंग है उसके लिए था कि आर्टिकल 280, 131 और 293 से रिलेटेड बात की थी. इसके अलावा हमने की टर्म देखी थी कोऑपरेटिव फेडरलिज्म वर्सेस कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म, फेडरलिज्म वर्सेस कॉन्स्टिट्यूशनल सोवरेनिटी और कॉन्स्टिट्यूशनल मोनोइज्म के बारे में हमने बात की थी. okay, so thank you so much. Okay, thank you so much for joining Ansarkari, and you can subscribe to our channel for such regular and interesting and detailed analysis sessions for everyday newspaper and updates for the UPSC Civil Services examination.